हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन का आज 7वां वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक नाम कैसे बनाए जाते हैं, IUPAC नाम से सूत्र बनाना, सूत्र से नाम बनाना, सामान्य रूप, आइसोरूप, साइक्लोरूप, ये भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आज से हम शुरू करेंगे क्रियात्मक समूह, है ना। बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो 12th क्लास का सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 10 चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम लोग हेलोजन समूह से ही स्टार्ट करते हैं। 10th, 11th और 12th तीनों क्लास में ये काम में आएगा, लेकिन 12th के लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के रूप में ही है हमको। तो सबसे पहले हम जान लें कि हेलोजन क्या होते हैं, है ना। हेलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलोस प्लस जन। हेलो मतलब कि लवण, जन मतलब कि बनाने वाला, यानी लवण बनाने वाला। खैर ये सारी बातें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अभी हमें इनके बारे में डिटेल नहीं जानना है, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं कि जो हेलोजन होते हैं वो आवर्त सारणी के समूह 17 में स्थित होते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, है ना। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये एस्टेटाइन जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि इनमें से खतरनाक अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। तो ये क्रियात्मक समूह के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमें मुख्य रूप से इन तीनों का, इन चारों के बारे में पढ़ना है ना। ये तो अभी मैंने आपको हेलोजन परमाणुओं के नाम लिखकर बताए हैं, ठीक है। और ये जो हेलोजन परमाणु होते हैं ना, इसको X से शो करते हैं, ठीक है। और यदि हम कहें कि हेलोजन का अणु, ये तो परमाणु हो गए, अगर हमें हेलोजन का अणु लिखना होगा तो उसे हम X2 लिखते हैं और उसके सूत्र क्या हो जाएंगे, मतलब प्रतीक चिन्ह फ्लोरीन का F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2, है ना। अब देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इनकी आपस में किस तरह से बॉन्डिंग हुई है। हम सभी जानते हैं कि हेलोजन जो होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में सभी के 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए वो या तो साझेदारी करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, हम फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, 1s2 2s2 2p5, है ना। यानी फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार फ्लोरीन का एक और परमाणु, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं दोनों परमाणु मिलकर, इसलिए क्या होगा, ये ऐसे साझेदारी करेगा और इस तरह से साझेदारी करेगा, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा F, और ये जो साझिका जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ये दोनों के बीच में आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो F2 है, क्या ये किसी अन्य यौगिक के साथ या किसी अन्य परमाणु के साथ बंध बनाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है उत्कृष्ट गैस की तरह। परंतु अगर कहा जाए कि भाई फ्लोरीन सिंगल, क्या ये किसी अन्य के साथ में बंध बनाना चाहेगा? तो हाँ बिल्कुल, ये बंध बनाते हैं, इसलिए इनको हम सिंगल बॉन्ड के रूप में शो करते हैं। क्लोरीन का उदाहरण और देख लो, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इसमें भी ऐसे होता है कि क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के बीच में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको भी अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। तो ये मिलकर इस तरीके से साझेदारी कंप्लीट करते हैं और बना लेते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। लेकिन अगर इनका बंध तोड़ दिया जाए तो फिर Cl के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो कभी भी अणु क्रियात्मक समूह के रूप में किसी कार्बनिक यौगिक के साथ में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ इसका परमाणु जरूर क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बनिक यौगिक बनाता है। कैसे बनाता है जानते हैं हम अच्छी तरह से। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि ये किस तरह से यौगिक बनाते हैं, है ना। तो इनके नामकरण हम सीख लें। ये तो हम समझ गए कि इसको सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। इनका जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो इनका नाम होता है हेलाइड, है ना। जैसे कि F का नाम क्या होगा? फ्लोराइड, ठीक है। Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड, आइड शब्द लग जाता है। Br का नाम क्या होगा? ब्रोमाइड, है ना। और आयोडीन का नाम होगा
आयोडाइड। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके सामान्य नाम। परंतु जब इसी को हम IUPAC नामकरण के रूप में पढ़ते हैं, IUPAC नाम जो होता है ना इनका, तो इनके नाम के अंत में लगा देते हैं हम हेलो, है ना। ये हेलो का मतलब हाय हेलो वाला हेलो नहीं है, ये हेलो का मतलब हेलोजन का आधा नाम है हेलो, है ना। तो फ्लोराइड का नाम IUPAC नामकरण पद्धति में क्या हो जाएगा, फ्लोरो। क्लोराइड का नाम हो जाएगा क्लोरो। फिर ब्रोमाइड का नाम क्या होगा, ब्रोमो। और आयोडाइड का नाम हो जाएगा आयोडो, है ना। इस तरह से ये इसके नामकरण के नियम हैं। अब कैसे इनका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि सबसे सरलतम एल्केन है मीथेन, है ना। मीथेन की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि मीथेन की चारों संयोजकताएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हैं। यदि हम मीथेन में से एक H को कम कर दें, है ना, यदि हम मीथेन में से एक H को कम कर दें, ये देखिए, और उसके स्थान पे एक X को जोड़ दें, तो सूत्र क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड X। एक H और एक मतलब H निकल गया, X इसके अंदर ऐड हो गया, है ना। अब हम अगर X के स्थान पे Cl रखते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ऐसे आप एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर कोई हेलोजन परमाणु को जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो वो हेलो एल्केन्स बन जाते हैं, है ना। 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, है ना। तो पहले मैं आपको हेलो एल्केन्स के बारे में समझा दूं कि कैसे बनाए जाते हैं ये हेलो एल्केन। उसके लिए हम फिर से लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, है ना, और फिर लिखा जाएगा सामान्य नाम, और फिर लिखा जाएगा IUPAC नाम, है ना। ठीक है, सूत्र, सामान्य सूत्र जो होता है, अच्छा मैं एक बात आपको बताना भूल गई, हम लोग हेलो एल्केन्स लिख रहे हैं। आप सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए हेलो एल्केन, है ना। ये हेलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है RX, है ना। अभी R क्या चीज है, R जो होता है ना ये होता है एल्किल मूलक। R का मतलब होता है एल्किल मूलक, ठीक है। अब R के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, सिंगल बॉन्ड CH3 पढ़ा है ना हम लोगों ने। एलिफेटिक यौगिक में 4 भाग पढ़े थे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एल्किल। तो वो सेकंड नंबर वाला जो एल्किल है वही होता है ये। तो हमको 10 तक की लिस्ट अच्छे से आती है, हम कैसे इसके नाम बनाएंगे, है ना। आप लोग अपनी कॉपी में इसको 10 तक कंप्लीट करना, मैंने 6 तक रोक दिया है। CH3 का नाम क्या होता है भाई, मेथिल। इसका नाम क्या होता है, एथिल। उसके बाद में प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल और हेक्सिल, है ना। ये सारे इसके नाम हो गए। तो आपको R के स्थान पे क्या रखना है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपको X के स्थान पे क्या रखना है ना, ये X है। तो X और R इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बनाने में आपको बहुत इजी लगेगा। अच्छा एक और चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि इसमें सिंगल बॉन्ड CH3 इधर जुड़ा है, इसमें सिंगल बॉन्ड F इधर जुड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना साझेदारी कैसे होती है, ये फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, तो ये जो दोनों बॉन्ड आपस में कॉमन हो जाते हैं, है ना। कैसे हो जाते हैं, देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड CH3 है और ये सिंगल बॉन्ड मान लीजिए F है। अब हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, और फ्लोरीन के पास कितने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 3 बॉन्ड तो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाए। फ्लोरीन के पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका एक बॉन्ड निकला हुआ है, इसका एक बॉन्ड निकला हुआ है, तो ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, इसलिए वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर मैं पहला सूत्र आपको बना के बताती हूँ। जैसे हमने पहला लिया CH3, और CH3 का कॉम्बिनेशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों से करो, है ना। तो देखिए R के स्थान पे मैंने रखा CH3 और X के स्थान पे रखा एक बार F, फिर दूसरा CH3Cl, फिर तीसरा CH3Br, फिर चौथा CH3I। अब मान लो मैंने नेक्स्ट ले लिया C2H5, C2H5F, C2H5Br,
और कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा कंटिन्यूसली क्रम से चले, आप बीच बीच में कुछ भी चेंज कर लो। जैसे मेरे मन में आया कि मैं लिखूँ C4H9I, है ना, तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एल्किल मूलक और हेलोजन परमाणुओं का। तो इस प्रकार से आपके बन जाते हैं ये RX। अब इन RX का नाम क्या होता है, तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ सामान्य नाम की, है ना। सामान्य नाम में क्या होगा कि इस R का नाम तो पहले, और R का नाम आप सभी जानते हैं क्या होता है, एल्किल। R का नाम तो है एल्किल, और इन FCl मतलब X या हेलोजन का नाम क्या होगा, तो ये देखो हेलोजन में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेलोजन के सामान्य नाम में हेलाइड लगा देते हैं। अगर फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन हो तो क्लोराइड, Br होने पर ब्रोमाइड और आयोडीन होने पर आयोडाइड। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एल्किल प्लस हेलाइड। तो इसका एक साथ नाम क्या बोला जाएगा, एल्किल हेलाइड, है ना। एल्किल प्लस हेलाइड इज इक्वल टू एल्किल हेलाइड। अब नाम लिखें, CH3 का नाम क्या है, ये लिखा मेथिल, और F का नाम क्या है, फ्लोराइड। तो दोनों ने मिलकर आपस में क्या बना लिया, मेथिल फ्लोराइड, है ना। ये तो बन गया हमारा मेथिल फ्लोराइड। अगला इसका नाम क्या होगा, CH3 मतलब कि मेथिल, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। फिर ये वाला क्या बनेगा, मेथिल ब्रोमाइड, है ना, ये बन गया हमारा मेथिल ब्रोमाइड। फिर अगला मेथिल I फॉर आयोडाइड, तो ये हो गया मेथिल आयोडाइड, है ना। नेक्स्ट C2H5F। अब C2H5 का नाम क्या है, एथिल, तो और F का नाम है फ्लोराइड, तो इसका नाम हम लिखेंगे एथिल फ्लोराइड, है ना। नेक्स्ट एथिल और Br का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड, है ना। उसके बाद अगला C4H9 आ गया बीच में। अभी C4H9 क्या होता है, ब्यूटिल, और हमको वैसे भी पता है कि 4 कार्बन हो तो ब्यूट बोलते हैं, 5 हो तो पेंट बोलते हैं। तो C4H9 का नाम होगा ब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिए सामान्य नाम। अब इनका IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं, है ना। IUPAC नामकरण में क्या होगा, देखिए सामान्य नाम में R का नाम पहले, X का नाम बाद में। अब IUPAC नाम में X का पहले, R का बाद में, नहीं तो X को बुरा लग जाएगा कि भैया मेरा नाम दोनों समय लास्ट में क्यों। इसलिए IUPAC नामकरण में X का नाम पहले, और IUPAC नामकरण में X को हेलाइड न बोलते हुए इसको हेलो बोला जाता है ना। हेलो मतलब हेलोजन, तो IUPAC नामकरण में हेलो और एल्किल के स्थान पर एल्केन लगाते हैं। आज हम पहली बार क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं, तो हर बार के लिए याद रखना कि सामान्य नाम में तो एल्किल बोलेंगे, परंतु IUPAC नाम जब भी बोला जाएगा ना तो एल्किल के स्थान पर एल्केन्स लग जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे हेलो प्लस एल्केन, तो हेलो एल्केन। और 12th वाले बच्चों को ये चैप्टर का नाम ही है, हेडिंग है हेलो एल्केन, है ना। तो हेलो एल्केन पूरा नाम बन गया। अब चलिए इसका अपन नाम लिख कर देखते हैं। देखो इधर पहले किसका नाम लिखना था हमको, सामान्य में पहले CH3 का फिर F का, अब किसका, पहले F का फिर CH3 का, और F का नाम फ्लोराइड ना होकर क्या हो जाएगा, फ्लोरो। F का नाम हो जाएगा फ्लोरो, और मेथिल की जगह हो जाएगा मिथेन, फ्लोरोमिथेन, है ना। दूसरा मेथिल क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरोमिथेन, है ना। फिर मेथिल ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमोमिथेन, है ना। और ये क्या हो जाएगा मेथिल आयोडाइड का, आयोडोमिथेन। तो मिथेन के हमने चारों सूत्र बना के देखे। अगला क्या है, एथिल फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का तो फिर से वही फ्लोरो, परंतु एथिल का हो जाएगा एथेन, एथिल का एथेन। एथिल ब्रोमाइड में Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और एथिल का हो जाएगा एथेन, ब्रोमो एथेन। ब्यूटिल आयोडाइड का क्या होगा, आयोडाइड मतलब कि आयोडो, और ब्यूटिल का हो जाएगा ब्यूटेन। तो मैंने आपको कितने सूत्र बनाकर बताए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आप इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करिए, ये तो आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, पर आप इसमें के और मुझे 10 नाम बनाकर बताइए, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में भी चाहे तो लिख सकते हैं,
लाइक भी कर दीजिए वीडियो समझ में आ रही हो तो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो अपनी कॉपी में इसको आगे कंटिन्यू करके सेंड कीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये बहुत ईजिली समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना कि भैया 2 क्लोरोप्रोपेन बना के बताओ, 2 ब्यूटीन बना के बताओ, तो ये अगर नाम दिए जाएं बनाने के लिए तो हम लोग कैसे इसको ट्राई करेंगे, है ना। तो समझते हैं हम इसको। ये आप लोग 7 और 10 17 की लिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। अब मैं आपको सिखाती हूँ इनके नाम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कि एक सूत्र मिला हमें 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, आखिरी शब्द क्या है, ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 कार्बन हमने क्रम से लिख दिए, और सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगाना है, क्लोरो। क्लोरो क्या होता है, ये होता है Cl, Cl को क्लोरो कहते हैं। ये मैंने मिटाया नहीं है, गलती से हो गया, तो सेकंड पे तो Cl लगा दिया। अब इस Cl को कार्बन समझ के इसकी संयोजकता पूरी करने नहीं लगना है हमको। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता तो 7 मतलब सिंगल बॉन्ड आता है ना, उसमें संयोजकता उसकी कितनी होती है, -1 होती है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड लगता है। कार्बन की संयोजकता 4 और क्लोरीन की संयोजकता 1, है ना। अब इनकी संयोजकता पूरी करते हैं, तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ CH3 CH CH2 CH3, एकदम क्लियर। अगर मान लो ये नाम ऐसा आ जाए 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब इसका नाम ऐसे होगा कि कितने प्रोपेन है ना, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन हमने पहले क्रम से लिखे। अब हमको क्या करना है, सेकंड कार्बन पे 2 2 मतलब सेकंड कार्बन पे 2 बार डाइक्लोरो, मतलब सेकंड पे ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, है ना। और बाकी कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी कर दो, CH3 ये कंप्लीट है CH3, तो ये हो गया आपका 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, क्लियर। अब एक नाम मैं आपको देती हूँ बनाने के लिए, 1 ट्राई क्लोरो मिथेन, 1 ट्राइक्लोरोमिथेन। अब ये क्या चीज़ है भाई, मिथेन मतलब कितने कार्बन, सिर्फ एक सिंगल कार्बन, ठीक है, लगा दिया। अब 1 ट्राइक्लोरो मतलब 1 कार्बन पे 3 बार क्लोरो, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और कार्बन के तीनों संयोजकताओं से क्लोरीन को संतुष्ट कर देते हैं, और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसका सरलतम रूप हो जाएगा CHCl3, है ना। 1 ट्राइक्लोरोमिथेन, और इसका एक स्पेशल नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म के बारे में हमें 12th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। हमको पूरा का पूरा एक टॉपिक दिया है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुण और उसके उपयोग क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 12th के स्टूडेंट को तो क्लोरोफॉर्म शब्द और सूत्र एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए। और क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उसका इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में किया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करते समय, सर्जरी करते समय किसी पेशेंट को अगर चेतना शून्य करना हो, जिसको बेहोश करना कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इसको निश्चेतक या एनेस्थीसिया कहा जाता है, तो वो दिया जाता है। परंतु आजकल क्लोरोफॉर्म के स्थान पे कोई दूसरे टाइप के एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म का थोड़ा बहुत भी डोज अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी पे विपरीत प्रभाव डालता है। तो फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आप लोगों ने सुना होगा ना कि रेलवे स्टेशन पे या अन्य स्थानों पे बहुत सारे लोग रुमाल पे क्लोरोफॉर्म स्प्रे करते हैं और बच्चे को पीछे से ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, तो वो इसका मिसयूज़ भी करते हैं। आजकल टेक्निकली क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, चूहा, मछली, मेंढक, इनके जो प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, तो उन एनिमल्स को बेहोश करने में आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल लेवल पर तो एनिमल किलिंग बिल्कुल बंद हो गई है, डिसेक्शंस बंद हो चुके हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। इतनी सारी बातें बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको क्लोरोफॉर्म का उपयोग याद रहे, है ना। एक नाम और सुनिए, एक नाम और है 1111,
कितनी बार 1 है? 4 बार। तो क्या शब्द आ जाएगा? टेट्रा। 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मिथेन। 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मिथेन, है ना। अब मिथेन मतलब सिर्फ एक सिंगल कार्बन, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 है तो चारों तरफ बॉन्ड लगा देते हैं। 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मतलब पहले कार्बन पे 4 बार लगा दो। टेट्रा मतलब 4 बार होता है, Cl लगा दो, है ना। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CCl4। और इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कार्बनिक विलायक के रूप में होता है। एक प्रकार का विलायक सॉल्वेंट होता है, जिससे पानी में सब चीज़ें घुल जाती हैं। जैसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुल जाते हैं। अब ज़रा आपने विशेष बात गौर की, पहले सूत्र में मैंने 1 बार Cl दिया जोड़ने के लिए, दूसरे सूत्र में मैंने 2 बार Cl का इस्तेमाल किया, तीसरे सूत्र में मैंने 3 बार Cl जोड़ा और चौथे में 4 बार। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हैलोजन होते हैं ये संख्या के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तरह का वर्गीकरण का चार्ट हम बना सकते हैं इन चारों एग्जाम्पल्स को देखते हुए। क्या बना सकते हैं? देखिए, हम हेडिंग डालेंगे हैलोजन का वर्गीकरण संख्या के आधार पर। हैलोजन के प्रकार संख्या के आधार पर, सॉरी हैलोजन के प्रकार थोड़ी ना बोलेंगे, गलत बात बता दी मैंने आपको। एल्किल हैलाइड के प्रकार, है ना। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX। RX के प्रकार हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मतलब हैलोजन का वर्गीकरण एक और आधार पर है, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं? एल्किल हैलाइड RX। अब है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लिस्ट बताई थी उसमें बताया था RX को सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड बोलते हैं, IUPAC में हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो हम लोग बोलने में तो हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, पर हम उसको हमेशा सूत्र के रूप में लिखेंगे। 12th वाले बच्चे विशेष तौर पर ध्यान देना, हमारी बुक में भी दिया है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो हैलोजन परमाणु के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पर उसको पता है उन्होंने कैसे डिवाइड किया है? उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है कि ये 2 प्रकार के हैं। पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन यानी ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, जस्ट लाइक 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें हैलोजन एक ही बार है ना। फिर दूसरा आता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन में पॉली शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो पॉली हेलो एल्केन्स फिर 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक है डाई हेलो एल्केन, नाम से ही समझ गए होंगे ना, जिनमें हैलोजन परमाणु कम से कम 2 बार हो, जैसे ये वाला 2 हैलोजन परमाणु है ना। फिर दूसरा क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन यानी जिसमें हैलोजन परमाणु 3 बार हो, कौन सा? क्लोरोफॉर्म, है ना। और तीसरा क्या होगा? टेट्रा क्लोरो, सॉरी क्लोरो क्यों बोल रही हूँ मैं, टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। अब आप क्लोरो के स्थान पे कोई भी ले सकते हो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो डाई हेलो एल्केन में वो एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हैलोजन 2 बार हो, ट्राई हेलो एल्केन में वो उदाहरण आएंगे जिसमें हैलोजन 3 बार हो, और टेट्रा हेलो एल्केन्स में वे आएंगे जिनमें हैलोजन 4 बार हो। अभी मैंने आपको बताया था ना कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसमें कार्बन की संयोजकता जो होती है वो चारों हैलोजन से संतुष्ट होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो डाई हेलो एल्केन्स होते हैं ना, वो फिर 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक होता है जेम डाई हैलाइड, है ना, हिंदी में भी लिख सकते हैं जेम डाई हैलाइड, और एक होता है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड, जेम और विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड को जेमिनल भी कहते हैं,
और विस डाइहैलाइड को विसिनल भी कहते हैं। अभी जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड क्या चीज़ है? देखिए जेम डाइहैलाइड में क्या होगा कि जब सेम हेलोजन परमाणु सेम, जैसे ये दोनों क्लोरो सेम है या चारों क्लोरो सेम है या तीन, मतलब सेम टाइप का हेलोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन पर उपस्थित है, चाहो तो लिख लो कॉपी में कि जब एक ही प्रकार का हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित होता है तो उसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं। और यदि एक ही प्रकार का हेलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर स्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विस डाइहैलाइड। उसको विसिनल और जेम वाले को जेमिनल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि ये वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेम कार्बन परमाणु पर है तो ये क्या कहलाएगा? ये है जेमिनल 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, है ना, जेम 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन भी हम इसको बोल सकते हैं। विसिनल का एग्जांपल दूं मैं आपको? विसिनल का एग्जांपल, चलो मैं दोनों अलग अलग तरह के उदाहरण देती हूँ। जैसे एक है 1,1 डाइक्लोरोएथेन और एक आपको नाम दिया जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन। 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। 1,1 डाइक्लोरोएथेन में क्लोरो परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित है तो उसको हम जेम डाइक्लोरो भी कह सकते हैं। और 1,2 डाइक्लोरोएथेन में क्लोरो परमाणु एक पे है और एक दो पे है, इसलिए इसको हम विसिनल या विस डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। बना के देखें, एथेन यानी कितने कार्बन? 2, है ना। अब फर्स्ट कार्बन पे कितने क्लोरीन बताएं? 2, ठीक है, 2 लगा दिए। अब संयोजकता पूरी करें, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा मतलब कि एक H आएगा और यहाँ पे तो सभी को कंप्लीट करेंगे इसलिए क्या आ जाएगा? CH3। तो जेम डाइहैलाइड ये वाला है। और इसी का विस रूप बताया फिर से एथेन, तो हमने 2 कार्बन क्रम से लिखे 1,2 डाइक्लोरो, मतलब 1 पर भी Cl, 2 पर भी Cl, और अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो, ठीक है, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये है विसिनल और ये है जेमिनल। समझ में आया अच्छी तरह से डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? और दूसरी बात यह है कि मोनोहेलोजन आप लोग खुद सूत्र देखकर समझ जाएंगे। अब मैं आपको एक काम देती हूँ, कुछ मैं यहाँ पर IUPAC नाम लिख रही हूँ, आपको इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और ये भी ढूंढना है कि ये मोनोहेलो एल्केन है कि ये डाइहेलो एल्केन है कि ट्राई है कि टेट्रा है, ठीक है। अभी आज हम फिलहाल तो हेलो एल्केन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अगली वीडियो में हम हेलो एरिन्स के बारे में और एक दूसरे तरह का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आपको नाम मैं दे रही हूँ। जैसे पहला नाम है क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए मैंने कोई नंबर नहीं दिया ना कि 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन, तो अगर इस तरह का नाम आता है तो आपको क्या करना है, हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि 3 कार्बन लाइन से लिखना है। अगर नंबर होता तो अपन पर्टिकुलर उसी नंबर पे जोड़ते, कोई अंक नहीं है तो 1 से स्टार्ट कर दें। 1 क्लोरोप्रोपेन इसको बना लेना और ढूंढना कि ये मोनो है, डाई है या ट्राई है। अगर ये मोनो हुआ ना तो उसके आगे M लिख देना, अगर डाई हुआ तो DI लिख देना, ट्राई हुआ तो TRI लिख देना। और अगर डाई है तो डाई में भी जेम है कि विस है उसको ब्रैकेट में कंप्लीट जरूर कर देना, इतना आपको होमवर्क करना है ना। तो ये तो मैंने खुद ने बता दिया कि क्लोरोप्रोपेन मोनो है क्योंकि एक ही बार उसमें हेलोजन आया है ना। दूसरा देखते हैं अपन, 2 क्लोरो 1 प्रोप-इन। अब मैंने आपको इसमें हेलोजन के साथ में जो पिछला पड़ा है वो भी दे दिया। तीसरा 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, बहुत इजी है, समझ जाएंगे आप लोग नाम, है ना। फिर 2,4,6 ट्राई क्लोरो हेक्स 1-इन। अगला 2 क्लोरो 1 ब्यूट-इन, है ना। फिर अगला 2 ब्रोमो 4 क्लोरो
ब्यूटेन, है ना। अगला हम लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंट 1 आइन, है ना। आइन का प्रयोग भी दे दिया मैंने आपको साथ ही साथ। अगला क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन 8 हो गए। अब नवा 2,2-डाइब्रोमो, 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। अगला 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन, 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन। कितने सूत्र हुए टोटल? 10। तो आपको इन 10 सूत्रों के नाम से ये नाम दिए हैं, इनसे सूत्र बनाने हैं, है ना। और सूत्र बनाने के बाद में मैंने आपको जैसे समझाया कि मोनो, डाई, ट्राई कौन सा, वैसे तो डाई ट्राई में तो क्लियर दिख रहा है आपको। जेमिनल विसिनल को भी ढूंढ लेना। इतना आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद कल हम हेलो एडमिन्स के बारे में पढ़ेंगे।